सब कुछ छोड़ के मैं घर चला गया। तो 24 के बाद आपसे मिलने भी नहीं आया था एग्ज़ाम के बाद। अचानक पापा का तबीयत बिगड़ गया। घर में मेरा भाई मतलब छोटा भाई है, वही सब कुछ मैनेज करता है। अब ऐसा था कि भाई को घर संभालना पड़ रहा है कि हम लोग जैसा सोच रखेंगे वैसा ही बनेंगे। आप अपने हर एक क्लास में वो मैनिफेस्ट कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, तो वही कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड हो गया था। भैया, हम दोनों भाई अगर इसी टेंशन में आ जाएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भले तेरे से उम्र में छोटा हूँ, भाई हूँ, लेकिन तू सोचना कि तेरा बड़ा भैया तेरे साथ है। तो वो अंदर से टूट गया। तो मैं बोला, अरे कुछ नहीं होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, छोड़, जा, कुछ नहीं होगा, जा सर से बात कर, हो जाएगा तेरा। वो सब मजाक उड़ाने लगे, तेरा भाई ऐसा तेरे लिए इतना करता है, तेरे को शर्म आना चाहिए। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, विशाल से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 314 है, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो विशाल, सबसे पहले तो 314 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो विशाल, आपने क्योंकि पूरे साल क्लासरूम में रह के अच्छे से पढ़ाई की है, इतनी अच्छी रैंक लाई है, तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे? सर पहले तो सबसे पहले मेरा जो जर्नी है वो 2023 से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 2023 में ऑफलाइन बैच यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो 23 में मतलब एकदम रेगुलर नहीं हो पाता था और मतलब बहुत से सेल्फ डाउट रहते थे, इस वजह से अच्छी रैंक नहीं आई थी। उसके बाद फिर मैंने मतलब 24 से फिर 24 के मिड में मैं भोपाल फिर से आ गया था। तो 24 में सारे नए दोस्त बने थे और सबके साथ बहुत अच्छा मतलब क्लासरूम में रेगुलर एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। फिर एग्ज़ाम टाइम में मतलब क्या हुआ था, मेन एग्ज़ाम टाइम में जो 24 का थोड़ा सा पेपर इजी था, लेकिन उस टाइम मैनेज नहीं कर पाया, रॉन्ग भी बहुत हो गए थे। तो उस बीच में मतलब 24 में कुछ 2600 के आसपास रैंक बनी थी। तो उसके बाद फिर मतलब अंदर से पूरा टूट गया था कि फिर से मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो इन सब के बीच मतलब सब कुछ छोड़ के मैं घर चला गया। तो 24 के बाद आपसे मिलने भी नहीं आया था एग्ज़ाम के बाद, तो बिना मिले चला गया था। क्योंकि सारे दोस्त लोगों का ऐसा हो रहा था कि सब कोई बोल रहे थे, सब डर में थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो लगभग सारे दोस्तों का हो गया था। मैं और मेरे एक दोस्त 2-3 ऐसे थे जिन लोगों का बस नहीं हुआ था। तो एकदम अंदर से सब कुछ ख़त्म हो गया था कि शायद मैं कर पाऊँगा फिर से। कि जैसे लाइफ में एक बहुत डाउन हो गया हुआ, अब फिर से कैसे ऊपर आना है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसा था कि घर में मेरा भाई मतलब छोटा भाई है, वही सब कुछ मैनेज करता है। अब ऐसा था कि भाई को घर संभालना पड़ रहा है। मेरा जो पूरा जर्नी मतलब मेरा जो भी है सब भाई हैंडल करता है, सब कुछ फाइनेंशियली सब कुछ मेरा भाई करता है। तो उसके बीच मतलब ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था पढ़ाई को लेके। फिर घर से बोले कि ये मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो, SSC CGL के लिए। तो मैं उसके लिए तैयारी शुरू कर दिया था। ऐसे लगभग 3-4 महीने तक SSC के लिए पढ़ाई करने के लिए मतलब निकल गया था। उसके बाद मेरे को उसमें एकदम नहीं हो रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा फील होने लगा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जब कुछ नवंबर आया था, तब मैंने अचानक से घर से निकला था, तो मैं भोपाल आ गया, किसी को बोला भी नहीं था। तो भोपाल आ गया था। भोपाल आने के बाद मैंने फिर स्टार्ट किया फिर से। अब बीच में फिर से कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे को घर में जाना पड़ा। जनवरी के स्टार्ट में घर जाना पड़ा, तो फिर से वहीं पे रुक गया स्टडी। तो उसके बाद में फिर से फरवरी कुछ 22 फरवरी से स्टार्ट किया। तो 22 फरवरी से स्टार्ट किया तो मेरे पास एक ऐसा चैलेंज आया कि मैं मतलब ऐसा हो लग रहा था कि बहुत टाइम बाद इस फील्ड मतलब फिर से आया हूँ। अब सब कुछ मेरे लिए नया लग रहा है, लेकिन ऐसा था कि 22 मतलब लगभग 3 महीना 10 दिन 20 दिन ऐसा कुछ बाकी था मेरे पास। अब इतने कम टाइम में मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे सिलेबस ख़त्म करूँ। तो उस बीच मैंने ऐसा था कि मतलब 2-3 टॉपिक को पैरेलल लेता था, और मेरा मेन मोटिव था कि रिवीजन मेरे को वैसे नहीं करना है जैसे कि एक अलग टॉपिक पकड़ूंगा उसको मैं अलग से रिवीजन करूंगा, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था। मॉक जो होता था, क्योंकि लास्ट टाइम में मॉक एकदम रेगुलर होने लगता है, तो हफ्ते में 3 मॉक हो जाए तो उससे एक मॉक मतलब पूरे टॉपिक का रिवीजन आराम से बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर कोई अच्छे से करे तो एक मॉक मतलब पूरे टॉपिक का रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने बस अपना सिलेबस एक बार कवर अप किया, और फिर उसके बाद जैसे
एग्ज़ाम नज़दीक आया तो लास्ट के मतलब 10 दिन में बहुत नेगेटिव हो गया था मैं कि कैसे क्या करूँ। और जैसे 15 दिन पहले से ही मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, डाउट होने लगा था कि मैं फिर से तीसरा साल कर रहा हूँ, फिर से बर्बाद ना हो जाए, मेरे दोस्त लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, क्या होगा ये सब, तो बहुत कुछ होने लगा। फिर उसके बीच जो आपका टी सेशन होता था, कुछ भी हो जाए, मॉक में अच्छा नंबर आए बुरा नंबर आए, बस आपका टी सेशन देख के मतलब उसमें एक मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं मैं कर सकता। तो आप हमेशा ऐसा बोलते थे कि जो बच्चा टॉप 100 में इस इम्पेटस में मतलब टेस्ट में कभी नहीं आया, लेकिन वो एक्चुअल एग्ज़ाम में टॉप 100 का टॉप 50 भी कर लेता है आराम से। तो उसी को वही सब मेरे माइंड में रहता था। तो जब भी खुद को डाउन फील करता तो आपका सेशन कोई सही पुराना आप मतलब यूट्यूब में डालते थे तो वो भी देखता था। कुछ 7-8 साल पहले वाला भी वीडियो देखा था, उसमें भी मतलब आप हर चीज़ में कुछ ऐसा बोलते हो जो मतलब आपको अंदर से मोटिवेट कर ही देगा। आप मुर्दे में जान डाल दो, ऐसा वाला है। तो मतलब ऐसा था, ऐसी बात है कि उस टाइम पे मतलब बहुत डिमोटिवेट होने लगता था। तो जब एग्ज़ाम का दिन आया, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तो आप बोलते हैं कि पढ़ाई मत करो, तो मैं एकदम पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, दिन भर सोया हूँ, एकदम लेट के क्या करूँ, बस मूवी देखे जा रहा हूँ। तो शाम को मैं बहुत डाउन हो गया कि मेरे से होगा या नहीं होगा। फिर उस टाइम मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग ऐसे थे लास्ट ईयर जो लोग NIT में निकल गए, अब सारे फ्रेंड्स का मतलब अच्छा खासा सर्कल था मेरा। तो वही फ्रेंड लोग ने मेरे को मतलब जैसे गुड मैसेजेस करना कि विशेस करना स्टार्ट किए, तो कोई कॉल किया, तब मेरे को अंदर से पॉजिटिव ऐसा फील होने लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो वही था कि एग्ज़ाम में फिर गया, एकदम सुबह उठ के देखा तो सारे मैसेज थे दोस्त लोगों के, बहुत लोग कॉल करके अच्छा बोले कि तुमने इतना मेहनत किया, कर लोगे, ऐसा वो सब बोले, तो मैं एक पॉजिटिवनेस आ गया। अब जब एग्ज़ाम सेंटर में जाके जो हुआ मतलब ऐसा था, लगभग मैं इससे पहले 2 अटैम्प्ट दे चुका था, तो मेरे अंदर डर नाम का चीज़ नहीं था, एकदम नहीं था कि और मैं ऐसा जानता था कि अगर मेरा इम्पेटस में 100-150 भी रैंक आ रहा है, क्योंकि मैं टॉप 50 में टॉप 10 में आज तक कभी नहीं आया, तो मेरे को पता था कि एक चीज़ है कि इतना समझ गया था मैं जो एग्ज़ाम में मेन प्रेशर हैंडल करना होता है। तो मैं सोचता था अगर मेरा यहाँ पे 100-150 रैंक आ रहा है तो ऑल ओवर इंडिया में कुछ 6-7 ही कोचिंग होंगे, तो मैं सोचता था कि मेरा कंपटीशन उतने बच्चों में नहीं जो फॉर्म फील कर रहे हैं, मेरा कंपटीशन बस 6 से लेकर 700 स्टूडेंट के बीच में है। तो वही लेके मैं एकदम आराम से मस्त एग्ज़ाम देने गया। उस बीच मेरे साथ हुआ था, मेरा सिस्टम ही बंद हो गया था। फिर उसके बीच मतलब वही एक चीज़ होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिस्टम बंद हुआ भी, तो उस बीच में मैंने पूरा अपना पूरा एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एक बार रीचेक कर लिया था। तो उस वजह से मेरा एक्यूरेसी 95 मैथ्स में बन गया। तो जो हुआ बस, और उस बीच मैंने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व भी कर लिए थे। मतलब जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मैं मतलब ऐसा नॉर्मली मैं देखा था आसपास सभी पैनिक हो रहे थे, तो मेरे को सर का बात याद आया कि एकदम पैनिक नहीं करना है, अगर तुम जैसे कर पाओ मतलब तुम नहीं कर पाओगे तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो यही सब बात सर का चीज़ हमेशा मेरे माइंड में वैसे चलता रहता था, और एकदम फ्री माइंड होके मैं कोई एकदम लोड ही नहीं लिया। जैसे लास्ट ईयर में दिया था तो मेरे माइंड में बहुत लोड था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो सब ये सब। तो इस बार मैं वैसे सोचा ही नहीं, मैंने जितना किया बस यही था कि मैं हमेशा से बोलता था कि मैं जितना करूँगा करेक्ट करूँगा। और एक सही बात सही वैसा बोलते होंगे कि हम मतलब मानते नहीं, सब जानते हैं कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही बनते हैं। ये सब आपसे ही सीखे हम लोग, आप के सेशन में क्लास में हमेशा ही बोलते रहते थे कि हम लोग जैसा सोच रखेंगे वैसा ही बनेंगे। आप अपने हर एक क्लास में वो मैनिफेस्ट कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, तो वही कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड हो गया था। जैसे सुबह उठते ही खुद से पॉजिटिव बात करना, तो वही एक आदत में था कि जैसे सुबह उठते ही ऐसा एक आता था, माइंड में आ जाता था कि मेरा हो जाएगा। एक लास्ट टाइम ऐसा था कि कॉन्फिडेंस उसी से बना है। मतलब हमेशा एक जब वही होता है जैसे किसी चीज़ को पाने की चाह हो तो वो मिल ही जाती है। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने विशाल। और ख़ास बात ये है कि लास्ट ईयर आपने क्योंकि स्ट्रेस लिया था इसीलिए रैंक बिगड़ी। हाँ। और मैं हमेशा पूरे साल एक ही बात बोलता हूँ, स्ट्रेस लोगे आपकी रैंक चली जाएगी। स्ट्रेस नहीं लिया, इस बार रैंक आई। अच्छा विशाल, आपकी ओवरऑल इंटायर जर्नी में बहुत अप डाउन आए, राइट? हाँ। तो बहुत सारे अप डाउन आए, इनसे भले ही रिजल्ट देर सवेर मिला पर आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे? क्योंकि लाइफ के अप डाउन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसके बाद हम जो सीखते हैं और उससे जो निखरते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या मैसेज होगा जूनियर के लिए? जूनियर के लिए तो मैं बस यही बोलूँगा कि जैसे आप कहीं से भी पढ़ लो, मतलब सारे टीचर अच्छे होते हैं, आप किसी से भी पढ़ लो। और मतलब यही बात है कि अपने टीचर पे और अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ
और मेरे को जो पढ़ा रहे हैं मेरे टीचर, उन पे मेरा पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरा जो सर है या मैडम है वो मेरे को सही गाइड करेगा और मतलब करेंगे, और वो जो बोलेंगे उसी को मेरे को फॉलो करना है। मतलब अपने खुद से ज़्यादा अपने टीचर पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यही बात है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस रेगुलर रिवीजन का, मतलब रिवीजन का तो वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मॉक एनालिसिस कर ले अच्छे से, वही काफ़ी है। और इम्पिटस में आपकी जर्नी कैसी रही? क्योंकि आपके बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ जब बच्चे रहते हैं तो एक अच्छा ग्रुप बनता हाँ, है, अच्छे बहुत। मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ, इम्पेटस में मतलब ऐसा है कि मेरे मतलब इम्पेटस में आके एक अलग ही फैमिली बन गया।